सो हेलो गाइस, बाकी अनमा वर्सेस कैंगन असुरा एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पहली फाइट खत्म हो चुकी होती है। तो वही चिफुया ये देख के कहता है, बहुत बढ़िया बॉस, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। तो वही फिर जून ये फाइट को देखने के बाद कहता है, अब मुझे भी इस फाइट में लड़ाई करने का मन कर रहा है। तो अब इसके बाद हम अकियामा और यामासिता को देखते हैं, जहाँ पे ओमा भी आ जाता है। तो यामासिता उससे कहता है, आप अभी तक कहाँ पे थे, पहली फाइट खत्म हो चुकी है। जिसमें ओमा कहता है, हाँ मैंने वो फाइट मॉनिटर में देखा, हमने जितना सोचे थे ये लोग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बाकी आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो अब वही अकियामा उन्हें बताती है कि अगली फाइट में जो लड़ने वाले हैं उसका नाम है जैक हैमर। तो अब इसके बाद कमेंटेटर कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप कहीं पे जाइएगा मत, क्योंकि अभी तो असली खून खराबा बाकी है। तो अभी अंडरग्राउंड अरीना की तरफ से जो फाइटर आ रहे हैं वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उस फाइटर का नाम है जैक हैमर। एंड वही यामाशिता जैक को देख के कहता है, ये सच में कितना ज्यादा खतरनाक है। तो अब इसके बाद कैंगन एसोसिएशन की तरफ से जो फाइटर आ रहे हैं वो अपने कोरिया फैमिली के सबसे ताकतवर पर्सन है, और उस पर्सन का नाम है रायन कुरे। फिर वही तोकुगावा उन दोनों को देख के कहता है, वो दोनों यहाँ पे आ गए, मैं इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जिसके बाद काताहारा इस मैच को शुरू करवा देता है। तो तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बिना रुके एक दूसरे पे हमला कर देते हैं और एक दूसरे को लगातार पंचेस मारने लगते हैं। पर वही हम देखते हैं कि रायन जैक से ज्यादा फास्ट होता है, जिस वजह से वो जैक के ऊपर भारी पड़ने लगता है और उसे लगातार पंचेस मारने लगता है। फिर तभी वो उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि जैक पीछे उड़ के उस दीवार पर जाके टकरा जाता है और फिर वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। जिसके बाद रायन उसके पास आके कहता है, मैंने तो सुना था कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, मगर तुम तो इतने में ही ढेर हो गए। तो अब इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काताहारा रायन से कहता है, मेरे पास एक फाइटर है, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। फिर वही रायन जैक की फोटो को देखता है, तो वही काताहारा उसे बताता है, इस फाइटर ने अपने बॉडी के ऊपर कई सारे इंजेक्शंस और मेडिसिन खा खा के अपनी बॉडी को इस तरह बनाई है कि अभी लोग इसे फाइटर मशीन कहते हैं। तो उसकी ये बात सुन के रायन हंसने लगता है और कहता है, कोई भी मेडिसिन और इंजेक्शन लगाने से फाइटर मशीन नहीं बन जाता है, मैं उसे बताऊंगा कि असली फाइटर क्या होता है। तो अब हम वापस से उसे फाइट में आते हैं, जहाँ पे बाकी कहता है, बड़े भाई उठ जाओ। तो वही रायन कहता है, लोग तुम्हें एक फाइटिंग मशीन कहते हैं, पर मेरे हिसाब से तो तुम नकली हो। पर उसके ये कहते ही जैक एकदम से उठ जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि रायन उड़ते हुए दूर जाके गिर जाता है। फिर तभी जैक उसके पास आता है और उससे लगातार मुक्के मारने लगता है, जिसके बाद जैक रायन के फेस पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो वहीं पे ही गिर जाता है। तो अब वही जैक उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तोकुगावा जैक से कहता है, एक फाइटर है जिसका नाम है रायन कुरे, तो क्या तुम उसके साथ लड़ना चाहते हो। पर जैक उस पर मना कर देता है और कहता है, नहीं, मुझे किसी कमजोर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर होगा तो तब आप मुझे बताओ। तो ये सुन के तोकुगावा बताता है, काताहारा ने मुझे कहा था कि रायन उस परिवार से बिलोंग करता है जिसमें अब तक पूरे फाइटर्स ही थे। उसके परिवार में जितने भी वंशज थे वो एक जमाने में सबसे ताकतवर वॉरियर थे, और ये जो रायन है वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो तुम्हारी बराबरी का फाइटर है, तुम्हें उससे लड़ना चाहिए। तो ये बात सुन के जैक उस लड़ाई के लिए मान जाता है। फिर तभी हम वापस से उसी फाइट में आते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं, और देखा जाए तो उन दोनों की पावर बिल्कुल एक जैसी होती है। फिर तभी जैक उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि रायन पीछे जाके गिर जाता है। लेकिन तभी रायन एकदम से उठ जाता है और जैक से कहता है, तुमने ऐसी बॉडी बनाने के लिए अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। फिर तभी हम देखते कि रायन एक अलग ही रूप में आने लगता है, जो देख मानो। फिर तभी हम देखते हैं कि जैक एकदम से उठ जाता है, मगर तभी वो उल्टी करने लगता है, उसके अंदर से कुछ निकल रहा होता है और इस वजह से उसकी बॉडी सिकुड़ रही होती है।
हम देखते हैं कि जैक की पूरी बॉडी सिकुड़ चुकी होती है। फिर वही वो रायन से कहता है तो चलो अभी असली लड़ाई को शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।